मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो? सर ठीक हूँ, मैं असम से बोल रहा हूँ। बोलिए भाई साहब। मेरा नाम राजू तामांग है। ओके राजू भाई। मैं मेरा भाई है वो। ओके ओके। हाँ, मेरा अपलाइन राजन तामांग सर जी है, मेरा भैया है वो। सर जी, ये क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ा जानना था, और ये भारत सरकार का अभी का स्थिति क्या है क्रिप्टो करेंसी लेके? क्रिप्टो करेंसी आपके पास बाइनेंस अकाउंट है या वजीर एक्स है, क्या है आपके पास? आपने बाइनेंस अकाउंट बनाया हुआ है या वजीर एक्स है या कॉइन स्विच कुबेर है, क्या है आपके पास? सर कुछ भी नहीं है, इसे जानकारी लेना था। तो जानकारी तो गूगल से भी मिल जाएगी सर, उसके लिए मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? जी सर। गूगल से भी मिल जाएगी जानकारी, क्रिप्टो करेंसी क्या है, कैसे काम करता है। जी सर। क्रिप्टो ये करेंसी। कहना चाहता है सर, हाँ प्लीज सर, ये कहना चाहता है कि मतलब ये भी बैन तो नहीं होगा, जैसे क्रिप्टो करेंसी बैन हो रहा है बोला भारत सरकार कोई उसमें बैन नहीं हो रहा बिल क्रिप्टो दिखा रहा था। करेंसी। कोई क्रिप्टो करेंसी बैन नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करेगी, बैन कुछ भी नहीं होगा। तो अभी ये बोलने जा रहा है कि कोई इसमें गवर्नमेंट बैन नहीं कर सकती क्रिप्टो करेंसी को। तो अभी इसके लिए भारत सरकार ने अभी पाबंदी लगाया है ना सर? कोई पाबंदी नहीं लगाया सर, पाबंदी नहीं लगाया। वो लीगल टेंडर माना नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन इसके व्यापार को, लेन देन को इतने सारे एक्सचेंज बना रखे हैं। वजीर एक्स भारत में ही है, बॉम्बे में ही उसका ऑफिस है, तो ये सब लेन देन तो हो रहा है। सरकार चाहती है जो भी ये लेन देन होता है उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, पता हो हमें कि कौन सा पैसा आया, कहाँ से गया। तो सरकार इस पे टैक्स क्रिएट करना चाहती है ताकि सरकार को भी कुछ मिले। क्रिप्टो करेंसी के लेन देन में सरकारों को कुछ नहीं मिलता, इसलिए सरकार इस पे पाबंदियां लगाती है। इसका कहना का मतलब ये है कि इसका टीम में बोल रहा है कि क्रिप्टो करेंसी जैसा है ये पॉलिबाइन का डिजिटल पॉइंट, तो ये इसमें शामिल है। और क्रिप्टो करेंसी अभी हमारा डिजिटल पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये किसी एक्सचेंज में भी लिस्टेड नहीं है, और ये क्रिप्टो करेंसी भी नहीं है। ये तो सिर्फ पॉइंट्स हैं। जैसे आप कभी बिग बाजार जाओ, कभी शॉपर स्टॉप जाओ, या कभी मॉल से कुछ खरीदो, या कभी आपने मोबाइल से रिचार्ज किया हो गूगल पे से, तो आपको स्क्रैच कूपन मिलता है ना। स्क्रैच कूपन मिलता है, उस कूपन में कुछ पॉइंट्स होते हैं कि ये पॉइंट आप यहाँ पे रिडीम कर सकते हो, ये चीज खरीद सकते हो, शूज खरीद सकते हो, बर्तन खरीद सकते हो, परफ्यूम खरीद सकते हो। तो ये स्क्रैच कूपन की तरह ये डीपीज जो हैं ये डिजिटल पॉइंट्स हैं खाली। ये पॉइंट्स मिल रहे हैं आपको, इस पॉइंट को पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो। अभी ये क्रिप्टो नहीं है, और ये वॉलेट में है। वॉलेट का मतलब समझते हैं आप, जैसे गूगल पे वॉलेट है, फोन पे वॉलेट है, व्हाट्सएप भी वॉलेट बन गया। अभी व्हाट्सएप से भी पैसे का लेन देन कर सकते हो आप, व्हाट्सएप से चैटिंग भी कर सकते हो और पैसे का लेन देन भी कर सकते हो। इसी तरह से पॉवरबाइन से इस वक्त लेन देन कर सकते हो आप, लेकिन बैंक में कर सकते हो। तो आप मुझे बताओ, जब बैंक में आप साफ सुथरा लेन देन कर सकते हो तो क्रिप्टो करेंसी कैसे हो गया? अभी आपकी सारी चीजों का रिकॉर्ड आप बैंक को दो ना। आप केवाईसी करते हो, केवाईसी का मतलब ये कि आपका पूरा डाटा सरकार के पास चला गया। बिना केवाईसी के आप बैंक में ले भी नहीं सकते इस पैसे को। तो साफ सुथरा ये कहने का मतलब ये है जी सर, तो उसका कहने का मतलब है कि अभी क्रिप्टो करेंसी बैन हो रहा है, और ये पॉलिबाइन का भी यही है, और इसका मतलब न्यूज पर्सपेक्ट लोग मतलब बोल रहा है, तो इसको मतलब क्लियर कर दे सर। ये अकेले बुद्धिजीवी हैं जो बोल रहे हैं क्रिप्टो करेंसी बैन हो रहा है। सरकार अपना खुद का क्रिप्टो टोकन लाने जा रही है। जब गवर्नमेंट खुद अपना क्रिप्टो लॉन्च करने की तैयारी में, अपना टोकन लॉन्च करने की तैयारी में, तो बंद कैसे करेगी? सरकार खुद ब्लॉकचेन में जा रही है। साउथ में बेंगलोर वगैरह में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज के ऊपर, हैदराबाद में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम चल रहा है। दुबई जैसा विकसित देश, सब चीजें वहाँ पे ब्लॉकचेन पे चल रही हैं। सब क्रिप्टो करेंसी के एटीएम्स और दुनिया भर की मीटिंग्स वहाँ पे क्रिप्टो के बारे में हो रही हैं। क्रिप्टो समिट्स होने जा रहे हैं, और ये भाई साहब कह रहे हैं बैन हो रहा है। पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है आपको, आप पहले इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कीजिए। मेरे हिसाब से आपने सिर्फ एक लाइन पढ़ ली कि क्रिप्टो करेंसी बैन होने जा रहा है। अरे अगर इतने बेकार टॉपिक होता तो सरकार किसी को बताती क्या? चुपचाप बैन कर देती। सदन में चर्चा हो रही है, उसके ऊपर बातचीत हो रही है, रूल्स रेगुलेशन बनाने की तैयारी हो रही है। तो आने वाले टाइम में अगर ये सब चीजें बनती हैं तो हमारे लिए फायदा ही है ना। सरकार को तो रेडीमेड टैक्स मिल जाएगा। कुछ करना पड़ रहा है क्या सरकार को क्रिप्टो करेंसी के लिए? एक रेडीमेड मॉडल तैयार है, सिर्फ उससे टैक्स वसूलना है।
बिल्कुल सर। तो सरकार का फायदा है, सरकार इतना बड़ा बिजनेस क्रिएट करने जाए, बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकोनॉमी है इस टाइम क्रिप्टो, तो उसमें लेन देन से अगर सरकार को भी चवन्नी ठन्नी मिल जाएगी तो सरकार का क्या नुकसान है। सरकार चाहती है कि बस इसमें बिल्कुल फेयर डीलिंग हो। और पर्ल भाई ने अभी तक कोई क्रिप्टो लॉन्च किया नहीं है, अगर करेगा भी तो यही वजीर एक्स पे करेगा या बाइनेंस पे करेगा या किसी छोटे मोटे एक्सचेंज पे शुरू में लॉन्च करेगा। हाँ जी सर। जब 140 सर, करोड़ कहने का लोगों के मतलब लिए टोकन ला सकता है भारत सरकार, तो क्रिप्टो भी कोई कम्युनिटी बेस्ड प्लेटफॉर्म है, रन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सर, कहने का मतलब है अभी परवान क्रिप्टो करेंसी से कोई रिलेटेड नहीं है ना सर? अभी कोई लेना देना नहीं, इसने क्रिप्टो लॉन्च ही कहाँ किया है, क्रिप्टो लॉन्च ही नहीं किया है इसने। और कई सारे देश हैं क्योंकि जो सर, क्रिप्टो को मान्यता दे रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है इंटरनेट नहीं रोक सकते वो लोग। अगर इंटरनेट रोकेंगे तभी ये क्रिप्टो का काम रुकेगा, वरना सरकार के रुपए से ज्यादा पावरफुल क्रिप्टो हो जाएगा एक दिन। आज मुझे बता दो कि डॉलर से ज्यादा पावरफुल बिटकॉइन है कि नहीं है। $1 की वैल्यू कितनी है, 75 रुपए है, और एक बिटकॉइन की वैल्यू कितनी है, 40 लाख रुपए। तो पक्का सर। डॉलर की वैल्यू भी खत्म कर देगा एक दिन बिटकॉइन, अगर उसको रेगुलेट नहीं किया गया। क्योंकि पब्लिक को नहीं रोक सकते आप, इंटरनेट की यूज को नहीं रोक सकते आप। तो पर्लवाइन अभी क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ये सिर्फ वॉलेट है, लेन देन का एक हिस्सा है। आप पैसा एक दूसरे से लेन देन कर सकते हैं आपस में, 37 लाख लोग, और बैंक में कर सकते हैं। अभी दो ही तरीके से इसका लेन देन है, आपस में और बैंक में। बिल्कुल। ठीक है, और अभी तो इसकी कम्युनिटी बहुत थोड़ी है, 37 लाख लोग हैं। बहुत ही जल्दी आपको ये पता चलेगा 50 लाख को क्रॉस कर गया। तो अभी भी अगर इफ एंड बट में आप अटके रह जाएंगे, भाई देखो जिसने क्रिप्टो करेंसी में भी किया होगा डील, आज से 4 साल पहले 5 साल पहले बिटकॉइन लिया होगा, आज एक बिटकॉइन 40 लाख रुपए का उसके पास। मैं और आप सोचते रह गए और लोगों ने 40 लाख रुपए कमा लिए। आज भी आप सोच रहे हैं, आज भी सोचते रहेंगे, कल को हो सकता है पर्लवाइन में 1 करोड़ लोग हो जाएं, फिर हाथ मलोगे कि यार मौका भी था, मैं ही बुद्धि ज्यादा चला रहा था और रह गया मैं पीछे। अवसर होता है सर, कोई भी चीज अपॉर्चुनिटी होती है, बहुत हुआ है साहब पहले वाला, और हमेशा होता है मीटिंग में सर, सुना भी है सर। हमेशा होता है। कभी भी चांस आता है ना, ऐसे ही आता है। अब ये एक चांस है इस टाइम, बिल्कुल सर। लोग इसमें कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं। लॉकडाउन में यही एक इकलौता प्लेटफॉर्म है जिसने कमा के दिया लोगों को। लोगों ने विश्वास किया, इसलिए इसके पास 27 लाख लोग पिछले 2 साल में बढ़े। किसी टीम में इतने लोग नहीं बढ़े, बल्कि टीम टूट गई है। प्रोडक्ट बेस वालों की, सारे लोगों की टीमें टूटी हैं और लोग तितर बितर हो गए, इधर उधर हो गए हैं। बिल्कुल सर। कल भी इसमें 16,000 लोगों ने ज्वाइन किया है। तो आप पक्का सर, अपडेट देख रहा हूँ, ये ज्वाइन करने के बाद पता चलता है सर। सर अगर गवर्नमेंट बॉडी के इतने सारे लोग हैं इसमें, सरकारी ऑफिसर्स हैं इतने सारे, पॉलिटिशियंस हैं इसमें, बिजनेसमैन हैं इतने, नॉर्मल आदमी हैं, किसान हैं, जवान हैं, सब तो हैं इसमें। मैं और आप या तो इनसे ज्यादा इंटेलिजेंट है या इनसे ज्यादा पैसा है। इनको अगर पैसे की जरूरत है तो मुझे और आपको भी है। तो ये खाली अपनी विश है आपकी, आप गूगल पे यूज करें या पर्लवाइन यूज करें, ये आपका इंडिपेंडेंट चॉइस है। आप फोन पे यूज करें या व्हाट्सएप पेमेंट गेटवे यूज करें, ये तो आपका अपना चॉइस है ना, इसमें कोई रोकने वाला थोड़ी है। आप अपनी मर्जी से इस वॉलेट को ले रहे हैं, इसमें 2,250 रुपए डाल रहे हैं, आपका बटुआ है, आपने पैसा लोड किया है। किस लिए किया है? क्योंकि आपने लोड किया तो ये पैसा पब्लिक हो गया। पब्लिक भी जब ये काम करेगी तो आपके पास पैसा लौट के आएगा। आज गूगल 3 रुपए देता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 रुपए देता है, कभी स्क्रैच कूपन देता है, तब तो ले लेते हो, घिस करके उसे बराबर उसमें से 2 रुपए निकालते हो आप। तो जैसे वो कैशबैक देता है वैसे ये भी कैशबैक दे रहा है आपको, मल्टीपल टाइम्स दे रहा है, बस फर्क इतना ही है। तो रेफरल प्रोग्राम है, इसके एप्लीकेशन में जाओ, वहां से इसे रेफर करो लोगों को। कोई पसंद करेगा इसे तो बिल्कुल इसको चूज करेगा, और इसको पसंद करने वाले लोग हैं। देखो सोना खरीदने वाले लोग भी हैं और क्रिप्टो खरीदने वाले लोग भी हैं। कुछ लोगों को सोना पसंद आएगा, कुछ लोगों को क्रिप्टो पसंद आएगा। अब मैं ये नहीं बोल सकता कि सभी लोग सोना ही खरीदो। बिल्कुल सही बात। तो आप अपनी चॉइस देखिए। अगर आप इसी इफ एंड बट में रह जाएंगे और पता चलेगा 2 साल बाद सरकार ने रेगुलेट भी कर दिया, फिर आप कहोगे हाय रे, माथा पीटोगे कि मेरे हाथ से चला गया। जो सरकार का काम है वो सरकार कर रही है ना, मैं और आप अपना काम तो करें। कोई चिटफंड कंपनी चलाने से तो अच्छा है ना कि यहाँ काम करके आप पैसा कमा लें। फिर भी आप और क्या पूछना चाहते हैं, आप बताइए राजू भाई। सर थैंक यू सर, थैंक यू। ये मेरा क्लियर हो गया। मेरा पोस्ट एक दिल्ली में रहता है सर। हाँ हाँ हाँ। तो उसको हम एक प्लान दिया था। अच्छा। वो भी मेरा प्रश्न नहीं, मेरा पोस्ट मेरा दोस्त है।
कोई बात नहीं, देखिए तो डाउट वो क्लियर हमको- करो, आप लोग थोड़े इंटेलिजेंट वही तो बनो, सर। वरना लोग फंसाते रहेंगे। क्रिप्टो से तो लोग करोड़ों हाँ सर। कमा करके बैठे हैं, दे देंगे टैक्स जिस हाँ दिन सर। उनके ऊपर बारी आएगी। सरकार को टैक्स ही तो चाहिए ना। सरकार तो कहती है जुआ खेलो पैसा कमाओ, लॉटरी खेलो पैसा कमाओ, लेकिन मुझे टैक्स दे दो। सरकार ने इतने सारे लॉटरी वाले सेंटर चला रखे हैं, सरकार माने लॉटरी की दुकानें हैं, अच्छी चीज है क्या लॉटरी? लेकिन सरकार की मान्यता है कि खेलो लॉटरी। भांग गोले की दुकान है लेकिन सरकारी भांग गोले की दुकान है, दारू की दुकान है लेकिन सरकारी देसी दारू की दुकान है। तो सरकार तो इन सब चीजों से भी कमाने के लिए चांस दे रही है, कह रही कि ये सब जहर बेचो और उससे जो पैसा आएगा मुझे टैक्स दे दो। फिर अनाउंसमेंट करते हैं हम हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, यहाँ पे कैंसर वाले लोगों का मुफ्त में इलाज किया जाएगा। एक तरफ जहर बेचते हैं, दूसरी तरफ इलाज करवाते हैं। तो ये सरकार की पॉलिसीज है। सरकार कहती है कि हर चीज चल सकती है बशर्ते ये कि सरकार की नजर में हो। तो ये सिस्टम भी, या दुनिया का कोई भी सिस्टम सरकार की नजर में अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, सरकार उस पर टैक्स लगाएगी जो उसके लिए सही है और हमारे लिए सही है। क्योंकि कोई भी चीज का लेन देन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर पर्ल वाइन का लेन देन ट्रांसपेरेंट है, आप इसकी पासबुक में जाकर के इसके सारे रिकॉर्ड्स को चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार को यही तो चाहिए, केवाईसी चाहिए। केवाईसी किया है ना हमने। तो जब सभी चीजें हैं, हम सभी रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, तो सरकार को क्यों आपत्ति होगी, है ना? थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है राजू भाई, राजन सर, थैंक यू सो मच। मेरा यही क्लियर हो गया। अभी क्रिप्टो से हमारा फारवाइन कोई रिलेटेड नहीं है। और अगर क्रिप्टो से रिलेटेड होगा भी तो सरकार ने बैन किसी चीज को नहीं किया गया है, लीगल टेंडर नहीं माना है। सरकार ने तो एमएलएम पे भी रूल 25 साल बाद बनाए हैं। 25 साल से तो सरकार ऑब्जर्व कर रही है कि होता क्या है इसमें, लेन देन कैसे होता है। तो क्रिप्टो पर भी कोई कल के कल बंदिश नहीं आ जाएगी। अगर कोई भी चीज ग्रो हो रही है, अगर गूगल उसको एक्सेप्ट कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट उसको एक्सेप्ट कर रहा है, एप्पल उसको एक्सेप्ट कर रहा है, अमेरिका उसको एक्सेप्ट कर रहा है, दुबई उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो हम बहुत शाणे हैं कि हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे? हम उनसे ज्यादा डेवलप हैं क्या? हमारी बिजनेस पार्टनरशिप भी तो उन्हीं देशों के साथ में है ना जो ग्रो कर रहे हैं। और अगर वो किसी मॉडल को अपना रहे हैं तो हमें भी उस मॉडल को आज नहीं तो कल अपनाना पड़ेगा। तरक्की तो तभी होगी ना। तो आप ग्रोथ वाले मॉडल का हिस्सा बनिए, बाकी दुनियादारी है ये चलती रहेगी। हर चीज जब आती है तो कभी उसको इलीगल बता करके रोक दिया जाता है, कभी कुछ बता के, तो ये एडवर्टाइजिंग गलत हो जाती है। न्यूज़पेपर में ऐड आ रही है, रणवीर कपूर बिटकॉइन 100 रुपए का खरीदने के लिए बात करता है, टीवी में ऐड आती है, तो कोई आपत्ति होती तो ये ऐड कर पाते थे क्या? अगर बैन होता तो रणवीर कपूर साहब क्या ऐड करते थे कि 100 रुपए बिटकॉइन में इन्वेस्ट करो? आयुष्मान खुराना कॉइन स्विच कुबेर की ऐड करते थे क्या? अमिताभ बच्चन जी ने करोड़ों रुपए बिटकॉइन से ये अपने इन्वेस्ट करके इसमें से बनाए होंगे, क्रिप्टो करेंसी से। तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, सब लोग इन्वेस्टर हैं, सब लोग अपनी चॉइस के हिसाब से कहीं पर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप ये समझिए कि आपके लिए चांस है। आप ना तो इतने आपने पैसे कमाए हैं, ना मैंने कमाए हैं, ना हमारे पास अभी इतना पैसा है कि हम लोग टैक्स का बहुत बड़ा हमें स्लैब देना है। जब आएगा तो सरकार को टैक्स दे करके आप चीजें सेटल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार तो टैक्स ही मांगती है ना। और टैक्स पूरे देश में 140 करोड़ लोगों में कितने लोग टैक्स देते हैं? 2% लोग टैक्स देते हैं। और गाना गाने के लिए सड़क पे निकलते हैं तो पूरी भीड़ निकलती है जिनको पता भी नहीं है टैक्स का एबीसी क्या है। फालतू में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के नाचते हैं वो लोग, टैक्स माफ करो, टैक्स कम करो। अरे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो कुछ भी कर देती हैं, ड्रामा चलता रहता है। ये मैं और आप रोटी कमा के खा रहे हैं और यही करना है हमें। हमें कहीं से किसी राजनीतिक पार्टी से कुछ नहीं मिलने वाला। आप काम करेंगे आपको पैसा मिलेगा। तो आप अपने मेहनत के ऊपर ध्यान दीजिए, आप अपने काम पे रहिए। 2% लोग टैक्स पेयर्स हैं और 2% में अच्छी बात है कि कल को करोड़ों रुपए मैं कमाऊं, और कमाऊंगा तो मैं सरकार को टैक्स दूंगा, खुशी होगी मुझे बल्कि। ठीक है भाई साहब, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेरा क्लियर हो गया सर। थैंक यू सो मच। करिए जोर शोर से काम करिए, 2-3 दिनों में अच्छा कुछ एक्सपेक्टेड है, होना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर।